अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट मोहम्मद सिद्दीक कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी में एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक दमा का देसी इलाज है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस मूज़ी मर्ज़ का शिकार हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो के अंदर हम दमा का देसी नुस्खा जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान टोटका जो है वो दमा के इलाज के हवाले से बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम जो है वो नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। नुस्खा के अज्जा मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैंने आज आपको दमा के इलाज के लिए नुस्खा जो है वो बताना है, उसके अज्जा मेरे पास मौजूद हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि दमा होता क्या है। तो व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा जो है वो बगलम या खांसी की वजह से जो है वो जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं उनमें बगलम जमा हो जाती है, और बाज़ दफ़ा जो है वो मंशियात की कसरत इस्तेमाल की वजह से जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं उनमें खुश्की पैदा हो जाती है, तो उससे जो है वो सांस की तंगी होती है, तो उस सांस की तंगी को जो है वो दमा कहा जाता है। तो व्यूअर्स, इसके मुतअद्दिद असबाब हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो बाज़ लोग नज़ला खांसी ज़ुकाम का जो है वो इलाज नहीं करते, और वो जब वो जो है वो ज़्यादा अपनी वक़्त से ज़्यादा जो है वो टाइम गुजर जाता है उसको, तो फिर उसकी वजह से फेफड़ों की नालियों के अंदर जो है वो बगलम जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ये दमा पैदा होता है। और इसी तरह जो है वो बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो है वो मंशियात का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल की वजह से उनकी जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और उनके सिकुड़ जाने की वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो कि दमा का सबब बनता है। और इसी तरह व्यूअर जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ ऐसी अज्जिया का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से फेफड़ों की नालियों के अंदर सोजन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो नालियाँ जो है उनमें से सांस का लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है। तो व्यूअर्स, ये असबाब हैं जिनकी वजह से जो है वो दमा की बीमारी लाहिक होती है। तो व्यूअर्स, इसकी मुतअद्दिद अलामात हैं। बाज़ दफ़ा तो जो है ये मर्ज़ इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि आदमी जो है वो उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर जो है वो दमा का दौरा सुबह के वक़्त पड़ता है। उसमें होता यह है कि आदमी जो है वो बेहोशी के आलम में चला जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो इस बीमारी की वजह से शदीद खांसी होती है, और खांसी कुछ देर के लिए होती है और फिर जो है वो रुक जाती है, और रुकने के बाद मरीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इसको कोई मर्ज़ थी ही नहीं। तो इस तरह जो है वो व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा जो है वो इस मर्ज़ की वजह से सांस इतना जो है वो रुक रुक के आता है, ऐसे लगता है कि जैसे अभी भी जो है वो इसका वक़्त आन पहुंचा है, मरीज़ का बस ये जाने वाला ही है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको इसका बिल्कुल आसान और बिल्कुल जो है वो आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा जो है वो दमा के इलाज का बताने लगा हूँ। आप इससे जो है वो आसानी के साथ दमा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने नुस्खा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो आज के नुस्खे के अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है काली मिर्च, जिसे फिर स्याह भी कहा जाता है। आप आसानी से घरों में भी इस्तेमाल होती है, किसी भी शॉप से ख़रीद सकते हैं। तो ये आपने लेनी है 10 ग्राम। दूसरी चीज़ जो है वो है फिलफिल दराज, जिसे मगा भी कहा जाता है, ये भी काली मिर्च ही की तरह की होती है। तो आपने ये जो लेनी है ये 10 ग्राम, काली मिर्च भी 10 ग्राम लेनी है, मगा भी 10 ग्राम लेनी है। तीसरी चीज़ जो है वो इलायची सब्ज़ है, ये भी अक्सर घरों में इस्तेमाल होती है। तो व्यूअर्स, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और जो चौथी चीज़ है सुंड है, जिसे खुश्क अदरक भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये भी आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीदी जा सकती है, इसे जंजीबील भी कहते हैं। तो ये भी व्यूअर्स आपने 10 ग्राम लेनी है। और आगे चलते हैं तो ये है तेज़ पत्ता, तेज़पात भी कहा जाता है। व्यूअर्स, ये भी अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है, तो ये आपने लेना है 5 ग्राम। और आगे चलते हैं तो ये जो हमारे पास चीज़ मौजूद है ये है गुड़। व्यूअर्स, घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है, हम लोग वैसे भी इसको जो है वो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे भी खा लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपने लेना है 50 ग्राम। और फिर आगे जो मुनक्का है ये आपने लेना है हस्बे ज़रूरत। इतनी मिकदार में आपने लेना है जितनी मिकदार से जो है वो आप इस नुस्खा की गोलियां बना सकें। तो व्यूअर्स, आपने नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लिए। मैंने आपकी आसानी के लिए इसका सफ़ूफ बना के रखा हुआ है। अभी मैं जो है वो इसको आपके सामने लाता हूँ और गोलियां तैयार करके आपको दिखाता हूँ।
تو ویورز ابھی جو ہے میں ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتا ہوں، اور وہ صفوف جو کہ میں نے اس نسخہ کا بنا کے رکھا ہے اس کو اپنے قریب کر کے آپ کو اس کی گولیاں جو ہے وہ بنا کے دکھاتا ہوں۔ تو ویورز آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ برتن لے لینا ہے، اس میں آپ نے تھوڑی سی یہ میڈیسن ڈال لینی ہے۔ میں نے ابھی اس کا صفوف بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے جلدی بنایا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکوں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ باریک نہیں ہوا صحیح طریقے سے، آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے باریک کر لینا۔ تو میں ابھی جو ہے وہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً آپ نے برابر جتنا وزن آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اتنا وزن ہی لینا ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے دمہ کا علاج کر سکیں، دمہ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ویورز بہت ہی آسان نسخہ ہے، میرے کئی بار کا مجرب ہے۔ میں اکثر جو ہے وہ اپنے دواخانہ کے اوپر اس میڈیسن کو تیار رکھتا ہوں۔ دمہ کے علاج کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور بہت ہی جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے۔ اگر آپ بھی ویورز اس موذی مرض کا شکار ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اگر دمہ کی بیماری کا شکار ہیں، تو آپ اس نسخہ کو بنا کے جو ہے وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 خوراکیں جو ہے وہ اس کی آپ کو جو ہے وہ رزلٹ دیں گی۔ ویورز یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے مکس کر لیا ہے، ابھی صحیح طریقے سے مکس نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کی گولی جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ویورز آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی ایک چھوٹے چنے کے برابر کی گولی تیار کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک گولی تیار کی ہے۔ تو ویورز اس طرح جو ہے وہ آپ نے گولی تیار کر لینی ہے، اور تیار کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس نسخہ کا 100% جو ہے وہ رزلٹ ملے گا۔ تو ویورز اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارا یہ بنایا نسخہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ تو ویورز دمہ کے علاج کے لیے ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ دمہ کے علاج کے لیے آسان نسخہ ہے، آسان ٹوٹکا ہے، اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی جو ہے وہ رزلٹ والا نسخہ ہے۔ تو آپ اس کو بنا کے لازمی استعمال کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ویورز، انشاءاللہ ملیں گے اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔